जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 4 मार्च 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका की जांच एजेंसी FBI के निर्देशक कौन बने हैं? तो अमेरिका की जांच एजेंसी FBI के निर्देशक बने हैं भारतीय मूल के काश पटेल। दोस्तों, कौन बने हैं FBI के निर्देशक? तो काश पटेल बने हैं FBI के निर्देशक मेरे प्यारे दोस्तों। अब यह अमेरिका की एजेंसी है FBI, तो अमेरिका की राजधानी जो है यह है वॉशिंगटन DC, और वॉशिंगटन में ही दोस्तों वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। माइक्रोसॉफ्ट का भी मुख्यालय वॉशिंगटन में ही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वेंस। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच बॉर्डर लाइन है। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है गोल्डन रॉड और संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है और चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति नील एंगस्ट्रम थे मेरे प्यारे दोस्तों। नील एंगस्ट्रम अपोलो 11 से चंद्रमा पर गए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व वाणिज्य दिवस वन्यजीव दिवस विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को मेरे दोस्तों। कब मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। अब तक मार्च महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस 1 मार्च, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, विश्व समुद्री घास दिवस 1 मार्च, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत पंचायती मंत्रालय के द्वारा कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में पंचायती मंत्रालय के द्वारा पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत दोस्तों पंचायतों में महिला नेतृत्व को नई दिशा मिलेगी। अब दोस्तों, पंचायती मंत्री कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स के सेशन में मेरे प्यारे दोस्तों। कुछ और भी मंत्रालय हैं, जैसे कि रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अच्छा, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो थे वो थे बलदेव सिंह दोस्तों। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो JP नड्डा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? HD कुमारस्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं जीतन राम मांझी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सेकुलर इकोनॉमी फोरम की शुरुआत कहाँ हुई है? दोस्तों, 12वां रीजनल 3R और सेकुलर इकोनॉमी फोरम की शुरुआत जो हुई है ये जयपुर में हुई है दोस्तों। कहाँ हुई है? जयपुर में। और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी दोस्तों। अब देखो दोस्तों, जयपुर जो है ये राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को एक बार हम देख लेते हैं, जैसे कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील
कहाँ है? राजस्थान में। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं जैसलमेर को, झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं उदयपुर को, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को, और ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं जोधपुर को। मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान का पड़ोसी राज्य कौन कौन है? तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान में राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट कितना है। अगला प्रश्न है, भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो हुआ है ये 4 मार्च को दोस्तों होगा। और ये कहाँ होगा? तो मुंबई में दोस्तों होगा, यानी कि आज ही के दिन आयोजित होगा मुंबई में मेरे प्यारे दोस्तों। अब मुंबई में दोस्तों, तो मुंबई से क्या क्या महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके बनते हैं? तो देखो, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड के नाम से मुंबई को जानते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का मुख्यालय मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है मेरे प्यारे दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें नंबर के गवर्नर हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, 97 में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बनी है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है दोस्तों अनोरा। कौन बनी है 97 में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म? तो क्या बोलोगे आप? अनोरा बनी है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अब देखो, 97 में ऑस्कर पुरस्कार 2025 का आयोजन लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर कौन सी बनी? अनोरा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बनी? तो अनोरा के लिए शॉन बेकर बने हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने? तो एड्रियन बॉड्री द ब्रूट लिस्ट के लिए बने हैं। देखो दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है? तो अनोरा के लिए मिक्की मेडिसिन बनी है। देखो, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन बना? तो एरियल पेन के लिए किरण कल्किन बनी है। बेस्ट एनिमेशन फीचर मूवी कौन बनी? फ्लो। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कौन बनी? तो नो अदर लैंड मेरे प्यारे दोस्तों। तो याद रखना, 97 में ऑस्कर पुरस्कार 2025 का आयोजन लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में हुआ और सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है अनोरा मेरे प्यारे दोस्तों। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बनी? शॉन बेकर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो एड्रियन बॉड्री बने हैं द ब्रुक लिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो बनी है वो अनोरा के लिए मिक्की मेडिसिन बनी है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन बने हैं? तो एरियल पेन के लिए किरण मल्किन बने हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पहला हरित बजट प्रस्तुत किया है? तो राजस्थान के द्वारा पहला हरित बजट प्रस्तुत किया गया है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने तुरंत आपको बताया है राजस्थान के बारे में कि राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर सांभर झील भी दोस्तों राजस्थान में ही है। तो एक झील और बता दो आप कमेंट बॉक्स में जो राजस्थान में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसी टाइम्स पत्रिका ने 2025 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? तो 2025 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो चुना गया है भारतीय पूर्णिमा देवी बर्मन को दोस्तों। पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम्स पत्रिका ने 2025 के लिए वुमन ऑफ द ईयर चुना है। और आपको इमेज में दिख रही होगी, यही है पूर्णिमा देवी बर्मन जो पर्यावरण संरक्षण का ये काम करती है। तो पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम्स पत्रिका ने 2025 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की जाएगी?
तो बिहार से जारी की जाएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त मेरे प्यारे दोस्तों। और बिहार के बारे में आप जानते ही हो कि बिहार की आकृति जो है वो आयताकार है। अच्छा दोस्तों, भारत की आकृति कैसी है, भारत की ज्यामितीय आकृति कैसी है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो, बिहार की राजधानी है पटना, बिहार के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, बिहार में राज्यसभा सीट कितना है 16 और लोकसभा सीट 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर में है मेरे प्यारे दोस्तों। बिहार का मुख्य लोक नृत्य है जाट जटिन, कजरी, सोहर, खिलौना, झुमेरी और झिझिया। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला बिहार का है पश्चिम चंपारण, जबकि छोटा जिला है शिवहर। तमासीन जलप्रपात और ककोलत जलप्रपात बिहार में ही है। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं श्री कृष्ण सिंह और पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर में है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 483 किलोमीटर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया बिहार के बारे में। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने महाराष्ट्र ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता है? किसने महाराष्ट्र ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो डेलीवोर स्वेरसिना ने जीता है। किसने जीता दोस्तों? है डेलीवोर स्वेरसिना ने जीता है महाराष्ट्र ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बताए करंट अफेयर्स के, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे मैंने पहला प्रश्न बताया था दोस्तों आपको कि हाल ही में अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई के निर्देशक कौन बने हैं? तो काश पटेल बने हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो 3 मार्च को मनाया गया। पंचायत नेत्री अभियान का उद्घाटन जो किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। सेकुलर इकोनॉमी फोरम की शुरुआत कहाँ हुई? तो जयपुर में हुई। और जयपुर का मैंने एक नाम भी बताया था आपको, पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को। भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। और मुंबई से मैंने बताया कि मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर, और मुंबई में ही आरबीआई का हेडक्वार्टर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? मैंने बताया था ना आपको, आप बता दो कमेंट बॉक्स में। भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? तो मैंने क्या बताया था आपको कि मुंबई में हुआ भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन। 97 में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो अनोरा ने जीता है। और ये जो 97 में ऑस्कर पुरस्कार था ये कहाँ आयोजित हुआ? तो लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित हुआ। दोस्तों, पहला हरित बजट प्रस्तुत किया है किसने? तो राजस्थान ने अपना पहला हरित बजट प्रस्तुत किया है। और टाइम्स पत्रिका 2025 में वुमेन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये दोस्तों मैंने फिर बताया आपको कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई? तो बिहार से की गई है। और महाराष्ट्र ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो डेलीवोर स्वेरसिना ने जीता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में। जल थल रक्षा 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में। धान की डलिया के नाम से जानते हैं किस राज्य को? तो छत्तीसगढ़ को मेरे प्यारे दोस्तों। और छत्तीसगढ़ में चित्रकूट झरना भी है, याद रखना दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि स्वर्ण नगरी के नाम से किस शहर को जानते हैं? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? और गोल्डन रॉड किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।